बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस शुक्रवार को डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी पर मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी लोग भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी विद्यालयों के अध्यापकगण, सम्मानित अधिवक्तागण एवं समाज सेवियों ने बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मारक कचहरी परिसर में उपस्थित हुए। परम पूज्य भिक्षु संघ से भंते गुरुधम्मो, भंते सुमितानंद थेरो, भंते चंदिमा थेरो, भंते डॉक्टर धम्मप्रिय ने सभी धम्म अनुयायियों को पंचशील दिया और सभी उपस्थित धम्म अनुयायियों द्वारा बाबा साहेब को पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित करते हुए लोगों ने बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चलने के लिए संकल्पित हुए। बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालने के लिए निर्धारित विषय बाबा साहेब के संघर्षों द्वारा बहुजनों को प्राप्त अधिकार तथा वर्तमान बहुजन आंदोलन पर कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा प्रकाश डाला गया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता श्रद्धेय लालमन राम बौद्ध एवं इंजीनियर भाईलाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर ROSO आनंद ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर महान कानूनविद व समाज सुधारक के साथ साथ संविधान के शिल्पकार हैं। मुख्य अतिथि प्रोफेसर स्वर्णलता काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने कहा कि भारत में हजारों सालों से महिलाओं को गुलाम बनाकर रखा गया था। बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को सम्मान के लिए हिंदू कोड बिल लाकर हर प्रकार के अधिकारों से सुसज्जित कर दिया ताकि संपत्ति में अधिकार, सरकारी नौकरियों में बराबरी का अधिकार, लोकतंत्र में बराबरी का अधिकार। इस प्रकार बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध के इन सभी महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार दिया। भारत के महिलाओं के लिए जो कार्य किया बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर ऋणी रहे हैं। मुख्य अतिथि RP निगम एयरपोर्ट DGM ने कहा कि इस देश के अछूत समाज को कई हजारों वर्षों से अधिकारों से वंचित किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने ज्ञान की ताकत के बदौलत बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में कार्य करने का अवसर दिलाया और सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया। हम सब बाबा साहेब के ऋणी हैं। मुख्य वक्ता प्रोफेसर KV आनंद, प्रोफेसर नारगेंद्र कुमार ने समाज का मार्गदर्शन करते हुए ये कहा कि अगर इस देश के लोग बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चलने लगे तो उस दिन से पुनः विश्वगुरु की दर्जा को वापस कर लेगा। श्रद्धेय डॉक्टर कुसुमलता काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने कहा कि अगर बाबा साहेब न होते तो मैं अछूत की बेटी प्रोफेसर के रूप में शिक्षा देने का कार्य नहीं कर पाती। कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ता श्रद्धेय डॉक्टर KK उजाला ने कहा कि पूरी दुनिया में बाबा साहेब महापुरुषों में एक पहचानते हैं तो तथागत बुद्ध एवं बाबा साहेब का सर्वोपरि योगदान है। इस देश का दुर्भाग्य है कि बाबा साहेब को सीमित, निम्न के नजरिए से देखा जाता रहा है। बाबा साहेब विश्व के महापुरुष हैं, उनका व्यक्तित्व विश्व स्तरीय है, उन्हें उसी स्वरूप में स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर ब्रिजेश कुमार, भारतीय राष्ट्रीय महासचिव राजापका ने कहा कि भारत प्राचीन काल से बौद्ध धर्म संस्कृति रही है। बौद्ध धर्म समता, प्रज्ञा और करुणा को स्वीकार करता है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के रूप में स्थापित किया। श्रद्धेय लालचंद राम, भारतीय जीवन बीमा निगम के जोनल अध्यक्ष हैं तथा राजापका के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बहुजन महापुरुषों के आंदोलनों को गतिमान बनाए रखना है। बहुजन महापुरुषों ने अपना जीवन कुर्बान करते हुए अधिकार दिलाया, इसकी रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने वालों में श्रद्धेय रामहरक चौधरी, रामलौट आलोक, श्रद्धेय सुरेश प्रसाद, श्रद्धेय शुभावती प्रबुद्ध, अरविंद कुमार दाशा, बुधप्रिय सुनील कुमार, आनंद प्रकाश, मंजूराम, हरिशंकर, रमेश कुमार, राजेंद्र प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद, संतप्रिया, तारादेवी व बोधिसमाज के सभी धम्म उपासक उपासिका सम्मिलित रहे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्रद्धेय गुलाब चंद्र गौतम राजापका के जिलाध्यक्ष, श्रद्धेय रामदयाल राज आपका के जिला महामंत्री और श्रद्धेय राजमन जिला कोषाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से सफल किया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। करते हुए हमारे समक्ष बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ पर हमारे जो महिला साथी हैं, हमारे जो पुरुष साथी हैं, जो कंधे से कंधा मिला करके अपने समाज के मित्र मुसाफिर और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली। यहाँ का कार्यक्रम किया गया आज जैसा कि पूरे देश और दुनिया को पता है कि बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। देखिए, आज बाबा साहब अम्बेडकर को जब 1956 में सशरीर नहीं रहे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जीवित थे। कभी महापुरुष मरते नहीं, उनकी विचारधारा इतनी स्ट्रांग होती है कि तथागत बुद्ध आज तक जीवित है 2500 वर्षों में भी। तो बाबा साहब अम्बेडकर आज जीवित हैं हम लोगों के बीच में और उनको जीवित करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। तो हम लोग उनको जीवित करना, उनके संदेशों को प्रचारित करना, उनका प्रसार करना, ये हम लोग आज इस अम्बेडकर स्मारक कचहरी पार्क से कर रहे हैं।
अब पहली चीज़ ये कि आज जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूल सिद्धांत है कि यह जो दबा कुचला समाज जो सदियों से रहा है, यह हुक्मरान बने, देश का नागरिक बने, एक अच्छा नागरिक बने, सम्मान की ज़िंदगी जिए, स्वाभिमान की ज़िंदगी जिए। इसलिए बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा में आरक्षण दिया, नौकरी में आरक्षण दिया और राजनीति में आरक्षण दिया। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को मरने से पूर्व उन्होंने एक बात को कहा परिनिर्वाण दिवस से पूर्व कि यह हमारा समाज अछूत अस्पृश्य दलित ये हिंदू समुदाय का सदस्य नहीं है, बल्कि ये इस देश का मूल निवासी बौद्ध है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी बातें गोल में सम्मेलन 1930-31-32 में यह सिद्ध किया कि जो भारत का बहुसंख्यक समाज जिसे कहते हैं उसमें अस्पृश्य अछूत दलित हिंदुओं से पृथक है और इसी आधार पर हिंदुओं से हम लोग अलग हैं। ये पूरा SC ST समाज जो आज का वर्तमान में नामकरण है, ये जो है कि मूलतः बौद्ध है और हम लोग जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा थी कि हम लोग पूरे देश के अंदर बौद्धमय भारत बनाने का संकल्प लिए हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की लेने की इच्छा, आज उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज हम लोग यही संकल्प लेते हैं कि बाबा तेरे अपने को मंजिल तक पहुंचाएंगे और वह मंजिल है भारत में समता, सुनता, न्याय और बंधुत्व। इसी के साथ आप सबको नमो बुद्धाय। कहाँ से लोग सम्मिलित हुए? पूर्वांचल की राजधानी सारनाथ वाराणसी है। यह देश का कुछ ऐसा अजीब विडम्बना है, यहाँ पर बुद्ध ने प्रथम संदेश दिया और ये पूरे देश दुनिया ये इंटरनेशनल प्लेस है, इसलिए इसको देखने के लिए 2.5 लाख पर डे टूरिस्ट आते हैं। इस उत्तर प्रदेश के सारनाथ वाराणसी में जो सभी लोग गंगा घाट को घूमते हैं, सारनाथ की बुद्ध के पवित्र स्थली पर जाते हैं। आज परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर विभिन्न चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, भदोही है, मिर्जापुर है, तमाम जिलों से लोग आए हुए हैं और आकर के अपनी श्रद्धांजलि से सदस्य दे रहे हैं। इसमें माननीय मंत्री दयालु जी भी आए थे, माननीय मंत्री संजीव गौड़ जी भी आए थे और माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी भी आने के लिए सूचना प्राप्त वो भी आ रहे हैं। तमाम मंत्री लोग आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम अरुण कुमार प्रेमी है। मैं अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति मंडल पिछड़ी जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति मंडल पिछड़ी जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के बैनर तले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस बाबा साहब अम्बेडकर के इस स्मारक पर आयोजित है। प्रातःकालीन सभा प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हुई, जिसमें सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आकर के उन्होंने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित किया। पूज्य भिक्षु संघ ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। उत्तर प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, गौड़ साहब, कई मंत्रियों ने भी आके बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित किया। बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग अर्पित कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच नहीं रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में जो हजारों साल से विभिन्न लोगों की गुलामी का शिकार रहा, अंतिम रूप से अगर कहा जाए तो आज़ादी तभी मानी जाती है जब हम अपने बनाए हुए संविधान से शासित होते हैं, और वह संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बना करके भारत देश को समर्पित किया। पूरी दुनिया के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के इस संविधान की सराहना किया और पूरी दुनिया ने इस बात को माना कि जिस देश में सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हों, जिस देश में हजारों जातियां रहती हों, और इसके बावजूद भी भारत का एक अखंड संविधान बनाया बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने, और उस संविधान के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उस 75 वर्ष का जो हमारा कार्यकाल है, आप देखेंगे तो तमाम विपदाएं भारत पर आईं, लेकिन वह भारत का संविधान ही ऐसा रहा जब भारत को एक बनाए रखा और भारत पर कोई आंच नहीं आया। यह भारत के संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान है। इस देश का वह समाज जिसको लोग दूर से देख करके अपवित्र हो जाते थे, ऐसी धारणा, छुआछूत की ऐसी धारणा भारत में बनी हुई थी। उस छुआछूत की धारणा को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में
समाप्त कर दिया और आज वह छुआछूत धीरे धीरे भारत से मिटता चला जा रहा है। यह देन बाबा साहब अम्बेडकर का है। यह देश विकास कर रहा है बाबा साहब अम्बेडकर का। इस देश की महिलाओं के साथ जितनी दुर्दशा प्राचीन भारत में रही है, इस देश की महिलाओं को बराबरी पर ला करके खड़ा कर दिया। आज एक आदिवासी समाज की हमारी बहन देश के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठी है, द्रौपदी मुर्मू जी, तो वह बाबा साहब अम्बेडकर के उस भारतीय संविधान की देन है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ना होता तो इस देश की महिलाएं कभी भी घर में सम्मान का जीवन नहीं जी पा रही थी। वो सरकारी कार्यालय में या वो इस देश के संवैधानिक पदों पर बैठना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन जो बड़े संवैधानिक पद हैं, इन पदों पर अगर बैठने का अवसर मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान की बदौलत मिला है। हम उसे उतार सके जीवन में, इस मृत्यु से पहले अपने जीवन से बाबा साहब अम्बेडकर के ऋण उतार सके, यह संकल्प लेते हुए मैं अपने बात को विराम देता हूँ। और राजपता का महामंत्री हूँ मैं। और आज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। और इस परिनिर्वाण दिवस को हम लोग संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में जो बहुसंख्यक लोग थे जिन्हें कि मानवीय अधिकारों से वंचित किया गया था, उनको उन्होंने अधिकार दिलाने का काम किया। इसके साथ साथ इस देश को एक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान भी देने का काम किए। तो आज पूरा भारत जो है बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कृतज्ञ है। और ख़ास करके हम लोग अधिक कृतज्ञ इसलिए हैं क्योंकि आज हम लोग जो भी मान सम्मान के साथ जी रहे हैं, ये बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षों की वजह से है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों की वजह से है। और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो उद्देश्य था कि इस देश में मानवता का विकास हो और मानवता पर जो है धर्मों को लोग मानने का काम करें। तो आज हम लोग संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। और संकल्प दिवस के रूप में हम जो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उद्देश्य था कि इस देश में मानवता का हो, जो जाति समतामूलक समाज का निर्माण हो। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। जब BBC मतलब कि जब जो है वॉइस ऑफ अमेरिका ने 1956 में बाबा साहब का इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में एक सवाल किया कि भारत के लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा। बाबा साहब से जब वॉइस ऑफ मतलब कि अमेरिका ने जब ये इंटरव्यू लिया और पूछा कि भारत का जो है भविष्य क्या होगा, तो लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा, तो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र हम जो संसदीय है या फिर जो विधायिका है उसको हम लोकतंत्र नहीं कह सकते, या लोगों द्वारा जो स्थापित तंत्र है उसको हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। वास्तव में जो लोकतंत्र की परिभाषा है कि वो जो मनुष्य है, एक मनुष्य के बीच जो है यूनिटी हो, जाति विहीन एक समाज हो, जहाँ लोग मानवता की इंपॉर्टेंट देते हो, जाति की इंपॉर्टेंट नहीं देते। अगर इस देश में लोकतंत्र को हमें भविष्य तक स्थापित करना है तो जाति व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा, तब ये लोकतंत्र स्थापित रहेगा। अन्यथा अगर जाति व्यवस्था बनी रहेगी तो लोकतंत्र जो है कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज जो वर्तमान समय में है कि हम लोकतंत्र को स्थापित करें और जो जाति है उस जाति को इम्पोर्टेंस को कम करें, हम मनुष्य की जो गरिमा है उस पर हम फोकस करें। तो आज हम लोग बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो ये संकल्प है उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी सब बातों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग को बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार। उजाला प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अपनी वाराणसी में। और आज के इस पावन अवसर पर हम सभी लोग अम्बेडकर स्मारक पार्क में एकत्रित हुए हैं और आज हम लोग बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को मना रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बाबा साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब हमेशा कहते थे कि व्यक्ति की उम्र बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए लेकिन यादगार होनी चाहिए। तो उन्होंने अपना यादगार बनाने के लिए भारत जैसे देश का, भारत में जहाँ विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न क्षेत्रीयता है और विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न जातियां हैं, उन सब को दूर करने के लिए भारत के संविधान में उन्होंने व्यवस्था किया कि भारत की एक अखंडता स्थापित हो सके। और उसके लिए उन्होंने सभी जाति, धर्म और भाषा सबसे अलग होकर के सभी लोगों को एक संदेश दिया और उसमें स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुत्व
और सबसे ऊपर व्यक्ति की गरिमा स्थापित करने के लिए, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था उनके पास जीने का अधिकार नहीं था। वो एक बंधुआ मजदूरों की तरह जीते थे और उनके लिए उन्होंने संविधान में ऐसी व्यवस्था की जो अन्य लोगों के साथ, जो अपने आप को ऊपरी तबके कहते थे, उनके साथ बराबर के साथ मिलकर काम कर सकें। और बाबा साहब के इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे संकल्पित होकर के बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं कि देश में स्वतंत्रता, समता और अखंडता स्थापित रहे और ऐसी बंधुता स्थापित रहे जो न्याय पर आधारित हो। इसी के साथ हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आप लोगों ने यहाँ चलकर आए और हम सारे लोगों के विचारों को जानने के लिए उपस्थित हुए। मुझे बड़ा आज का दिन तकलीफ देह लग रहा है, क्योंकि हमारे बीच से हमारे बाबा साहब आज के ही दिन हमें छोड़ के गए हैं। शायद आगे अगर वो जीवित रहते तो हमारे समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए और भी अच्छा मूलभूत सिद्धांतों से भरा संविधान और हम सभी के स्वतंत्रता के विषय पे, हर व्यक्ति के स्वतंत्रता के विषय पे, वो चाहे छोटे से छोटे वर्ग से आता हो या बड़े से बड़े वर्ग से आता हो, उन्होंने समानता का भाव रखा है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने शिक्षा के लिए, हम महिलाओं के लिए ऐसा संविधान बना के गया है जो हमें भगवान भी कहते हैं ना कि जिसने हमें जीवन दान दिया है, हमारे लिए वो स्वतंत्रता का और समाज में बोलने का अधिकार नहीं दिया है तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है। और मुझे बड़ी कहते हैं ना कि मेरा हर जन्म, मैं जो भी जन्म लूं, चाहे मैं व्यक्ति की जन्म लूं, जानवर का जन्म लूं, चाहे मैं अगले कुछ भी जन्म लूं, मैं उनको हृदय से नमन करती हूँ।